नमस्कार। आज हम विभावना अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। आइए विभावना अलंकार की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या कहती है? काव्य में जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। कविता में जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, किसी माध्यम के बिना ही परिणाम मिल जाता है कार्य का, वहाँ विभावना अलंकार होता है। कोई कारण नहीं होता है फिर भी काम हो जाता है, संपन्न हो जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। तो विभावना अलंकार के कुछ पहचान चिन्ह है, आइए उनको देखते हैं। जहाँ बिनु, बिना, बिन, रहित आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। पंक्ति में जहाँ बिनु, बिना, बिन, रहित शब्द मिलेंगे तो वहाँ विभावना अलंकार होगा। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, नाची अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर। नाची अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर। मोर कब नाचते हैं? मोर बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर प्रसन्न होकर के नाचते हैं, खुशी के मारे नाचने लगते हैं। लेकिन यहाँ मोर अचानक ही नाच रहे हैं बिना पावस। पावस मतलब वर्षा, बिन आ गया, यहाँ देखिए बिन, बिन वर्षा के ही मोर नाचने लगा। तो यहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो गया, तो इस पंक्ति में विभावना अलंकार आएगा। अभी दूसरा है हमारा, प्यास मिटी पानी बिना, मोहन को मुख देख। हम जब प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, लेकिन बिना पानी के ही प्यास मिट गई। मोहन को मुख देख, यहाँ पंक्ति में बिना आया है, तो बिना कारण के ही कार्य हो गया, बिना पानी के ही प्यास भी बुझ गई, तो वहां विभावना अलंकार आएगा। तीसरा है हमारा, सरस्वती भंडार की यह है अनोखी बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। तो सरस्वती ज्ञान का भंडार एक ऐसी अनोखी बात है जिसको जितना बांटोगे ज्ञान को वो उतना बढ़ेगा। लेकिन बिन, यहाँ पर पहचान चिन्ह आ गया। पहचान शब्द क्या है? बिन। बिन खर्चे घटी जात, और बिना खर्च किए ही वो घट जाती है, कोई कारण नहीं है, बिना कारण के ही घट जाती है। क्या? विद्या, ज्ञान। तो यहाँ पर विभावना अलंकार आएगा। मुनि तापस चिन्ते दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। मुनि और तपस्वी को जो दुख देते हैं वे नरेश, ते नरेश वो राजा, नरेश मतलब राजा, वो राजा बिनु मतलब बिना, बिना पावक दही, पावक मतलब अग्नि। तो मुनियों और तपस्वियों को जो दुख देते हैं वो राजा, नरेश राजा, बिन पावक दही, बिना आग के ही जलते हैं, वहां आग की जरूरत नहीं होती है, वो ऐसे ही जल जाते, तो बिना कारण के ही, बिना आग के जलना यहाँ विभावना अलंकार है। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उधो, नित बस्ती बहार बरसा की। तो बिन आया है यहाँ पहचान चिन्ह। बिन घनश्याम धाम, बिना, घनश्याम मतलब काले बादल, बिना काले बादलों के आए ब्रजमंडल में नित बस्ती बहार बरसा की। रोज क्या होता है? बारिश हो रही है, नित रोज, बिना बादलों के उमड़े ही बारिश हो रही है, बिना कारण के बारिश रोज हो रही है, तो यहाँ विभावना अलंकार है। अगला है हमारा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी बिनु साबुन निर्मल करे सुभाए। तो निंदा करने वालों को हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए, निगर रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? आंगन कुटी छबाए, अपने घर के आंगन में एक कुटिया बना देना चाहिए, ताकि बिनु पानी साबुन बिना, ये देखो यहाँ पर पहचान चिन्ह आ गया, बिनु और बिना, बिनु पानी साबुन बिना, बिना पानी के। जिस तरह कपड़ों को हम, हाथों को हम साबुन से और पानी से धोते हैं जब वो साफ होते हैं,
लेकिन बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुभाए। वो निंदक हमारे को बिना साबुन के ही हमारे स्वभाव, सुभाए मतलब स्वभाव को साफ कर देता है। वो हमारे दुर्गुणों को करने से हमें रोकता है। निंदा करके कैसे रोकता है? निंदा करके वो हमें एक निर्मल और स्वच्छ व्यक्ति बनने में हमारी मदद करता है। इसलिए निर्मल निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वालों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, जिससे कि हम गलत कार्य न कर सके। दूसरा है, यहाँ पर क्या है? चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के चलते हैं और बिना कानों के सुनते हैं। कर बिनु कर्म करे, कर मतलब हाथ, हाथों के बिना कर्म करे विधि नाना, कई प्रकार के कार्य बिना हाथों के ही करते हैं। तो यहाँ बिनु, बिनु और बिनु, बिनु शब्द है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? विभावना अलंकार। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़े जोगी। तो आनंद मतलब मुख, मुख के बिना सकल रस भोगी, सभी रसों का भोग करते हैं। मुख नहीं है फिर भी सभी रसों का भोग करते हैं। बिनु वाणी, बिना वाणी के, उनके पास वाणी भी नहीं है। वक्ता बड़े जोगी, बिना वाणी के बहुत बड़े वक्ता है, बहुत बड़े जोगी है। तो यहाँ बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, कारण कुछ नहीं है कार्य कर होने का, फिर भी कार्य हो रहा है, तो वहां विभावना अलंकार होता है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार के ये जो शब्द है बिनु, बिना, बिन, रहित, इनका अर्थ होता है बिना। इन सब का अर्थ क्या होता है? बिना। तो इन शब्दों को पंक्ति में अगर इन शब्दों का प्रयोग है तो वहां पर क्या होगा? विभावना अलंकार होगा। तो जहां बिना कारण के ही पंक्ति में बिना कारण के ही कार्य संपन्न होता है, वहां विभावना अलंकार होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।